मैसेज नहीं मुआवजा दो, मैसेज नहीं मुआवजा दो, मैसेज नहीं मुआवजा दो, मैसेज नहीं मुआवजा दो। किसानों की ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। मौजूद है एक बार फिर चरखी दादरी में, और चरखी दादरी के हाथी पार्क में आज किसानों के द्वारा एक पंचायत बुलाई गई है। उसमें काफी कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा भी हुई है। आज पंचायत बुलाई गई है, क्या कुछ आपने यहाँ पर फैसले लिए गए और क्या क्या मुद्दे उठाए गए? 6 मांगों को लेकर के हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। हमारी मांगे हैं कि खरीफ 2025 के अंदर जो जल भराव से हमारी कपास, गंवार, बाजरा इत्यादि फसलें खराब हुई, उनका सरकार ने ऑनलाइन क्षतिपूर्ति के माध्यम से मात्र 20% किसानों को मुआवजा दे करके 80% किसानों का मुआवजा काट दिया। दोबारा से हमने मांग उठाई तो अब दोबारा सरकार ने मैसेज डाल दिए कि भाई कुछ किसान वंचित रह गए, उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज 15 दिन हो लिए एक ले मैसेज डाल रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज से किसान का गुजारा नहीं होता। सरकार कह रही कि हमने तो किसानों की जितनी भी मांगी थी वो सारी पूरी कर दी। सरकार मांगी करे है सुती कागजाम, ग्राउंड पे सरकार किसान की सुनवाई नहीं करती कभी भी। और हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल नकारा है, उनकी वजह से जनता यहाँ की दुखी है। बाढ़ के अंदर देखो बहुत शर्म की बात है, पिछले मेरे ख्याल 1 साल से ऊपर हो गया धरने पर बैठे है, और हमारी रणनीति अभी पूरे किसान संगठनों के हरियाणा के अंदर हो रही है। अगर बहुत जल्दी सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया तो बहुत बड़ा आंदोलन दादरी के अंदर खड़ा होगा। करीब 1 साल से हम बैठे हुए 2023 का मुआवजे के लिए, तो हमारे पास काफ़ी किसान बीमार हो चुके लू से। अगर एक किसान की भी गड़बड़ होगी तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हिला देंगे, सब कुछ हिला देंगे। और हमारा विधायक जो है वो कोई पतुआ से हम बताया, मुझे आज तक ये पता नहीं वो पतुआ हिंदुस्तान में है पाकिस्तान में, कभी देखा ही नहीं वो गांव कहाँ है। जो हमारा विधायक बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ऑफिस होना चाहिए था उसका। सीएम साहब से मीटिंग करवा चुके एक दो बार। सीएम साहब से मीटिंग के लिए हम आए थे, हमारा अपहरण कर लिया, 5 घंटे हमें बंधक बढ़ाया कि दादरी में रखा गया। पीएचडी बच्चे घूम रहे हैं, रोजगार को वैकेंसी कोई है नहीं, सरकारी स्कूलों पर ताले लगे हैं। वो जनगणना में ला दिए, जनगणना का न्यारा सिस्टम देखा भाई तेरे पास गोज में के है, इस गोज में के है, ये बटन कितने थे। बिजली के 3 साल एस्टीमेट भरे हुए हो लिए कंप्लीट। एक्शन एससी के पास जाते हैं, डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने उनसे बात करवाई, 4 दिन दे देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं जी कनेक्शन नहीं करे, पोल गड्ढे हुए, और ब्याज न उठा के पैसे वो एस्टीमेट भरा था। 2025 खरीफ फसल का मुआवजा आपके द्वारा सरकार मंजूर कर दिया गया है। यह राशि आपके बैंक खाते में जल्द डाल दी जाएगी। कितनी बार आ चुकी है ये मैसेज आप? 2025 में भी यही मैसेज आया। सिर्फ मैसेज आते हैं? मैसेज दोबारा आ लिया और मुआवजा अब तक नहीं आया। ये हमारा दुर्भाग्य है, जो हमारे दोनों विधायक है ना वो इस पे चुप्पी साधे बैठे हैं। और बारडा के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, क्योंकि वहाँ हमारे किसान 1 साल से बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर चुप्पी साधे हुई है। ना तो उनके मुआवजे का समाधान किया जा रहा, बल्कि उनको कोर्टों के अंदर घसीटा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है एक बार फिर चरखी दादरी में, और चरखी दादरी के हाथी पार्क में आज किसानों के द्वारा एक पंचायत बुलाई गई है। उसमें काफी कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा भी हुई है। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि 2025 का जो बीमा फसल का जो घपला हुआ था उसको लेकर भी किसान गुस्से में देखे जा सकते हैं। तो सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। जी, आपका भी और अपने दर्शकों को भी हमारी तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज पंचायत बुलाई गई है, क्या कुछ आपने यहाँ पर फैसले लिए गए और क्या क्या मुद्दे उठाए गए? देखिए, आज करीब 6 मांगों को लेकर के हमने आज ये मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग के अंदर हमारी मांगे हैं कि खरीफ 2025 के अंदर जो जल भराव से हमारी कपास, गंवार, बाजरा इत्यादि फसलें खराब हुई, उनका सरकार ने ऑनलाइन क्षतिपूर्ति के माध्यम से मात्र 20% किसानों को मुआवजा दे करके 80% किसानों का मुआवजा काट दिया। तो हमने कृषि मंत्री के साथ भी मुलाकात करी, और सरकार से भी हमने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करी कि सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। बल्कि हमारी तो मांग थी कि गिरदावरी के आधार पर, स्पेशल गिरदावरी के आधार पर सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे करके किसानों के मुआवजे को ख़त्म करना चाह रही है। तो दोबारा से हमने मांग उठाई तो अब दोबारा सरकार ने मैसेज डाल दिए कि भाई कुछ किसान वंचित रह गए, उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज 15 दिन हो लिए एक ले मैसेज डाल रहे हैं,
टैक्स मैसेज से किसान का गुजारा नहीं होता, अगले फसल की बिजाई करनी है हमने, तो तुरंत प्रभाव से जो 2025 खरीफ के जिनके मैसेज आए हैं उनको तो मुआवजा दिया जा, और जो किसान अब भी मुआवजे से वंचित रह गए उनकी रीवेरिफिकेशन करवा करके दोबारा से उन किसानों को भी मुआवजा देके बराबर खड़ा कराया जा, क्योंकि नुकसान तो एक खेत में हो गया और एक में नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि यहाँ के अधिकारियों ने बेईमानी करी हमारे साथ, और उन्होंने जानबूझ करके 100% मुआवजे को काट करके 24% कर दिया। यहाँ सरकार को खुश करने के लिए जो अधिकारी बैठे हैं वो किसान की गर्दन और गला काटने का काम कर रहे हैं। इससे अगला हमारा है कि जैसे ये जो बिजली के कनेक्शन है ट्यूबवेल के, वो 5-5, 6-6 साल हो लिए, उनके पैसे भी भर दिए, सिक्योरिटी भरी तो मुद्दत हो गई, लेकिन सरकार जानबूझ करके किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दे रही। हमारे यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे नहरें कम हैं तो ट्यूबवेल लगा करके लोग सिंचाई करके अपनी फसल पैदावार करते हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझ करके इसको लेट लतीफी करके किसानों को भारी नुकसान किया जा रहा है। सरकार कह रही कि हमने तो किसानों की जितनी भी मांगी थी वो सारी पूरी कर दी। सरकार मांगी करे है सुती कागजां में, ग्राउंड पे सरकार किसान की सुनवाई नहीं करती कभी भी। सरकार अखबारों के अंदर करती है, बयानबाजी करती है, और हमारी 2 गुनी आमदनी भी कर दी सरकार ने तो 2020 के अंदर। वो आज तक 2 गुनी आमदनी को नहीं 4 गुना खर्चा कर दिया इस सरकार ने, लूट मचा रखी है। यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं दादरी के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुछ का तो सरकार ने डिमोशन कर दिया, वो अधिकारी हमारे ऊपर थोप रखे हैं राजस्व विभाग के अधिकारी। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे अधिकारियों का तुरंत प्रभाव से यहाँ से तबादला होना चाहिए। प्रधान जी, दादरी और बारडा के किसानों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे हरियाणा में किसान है, पूरे हरियाणा किसान खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन दादरी और बारडा के साथ कुछ अलग ही देखा जा रहा है। देखो, हमारे जानबूझ करके रखा है सरकार ने, क्योंकि अब की बार जो 2 सीटें यहाँ से जीतती है ना दादरी में, ये दोनों भाजपा की झोली में चली गई। और वैसे तो मशीनी युग है, हम ये नहीं कह सकते तो लोगों ने इनको चुन लिया, मशीनी युग है, चमत्कार हुआ है, लेकिन जानबूझ करके सरकार इनको नीचा दिखाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जैसे रैली के अंदर जो यहाँ से सीधा बौंद जाके उतरे, ये दुनिया से लोगों से छुपी नहीं बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सरकार ने नहीं हेज रखा, इनको तो नकारा हुआ है, और हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल नकारा है, उनकी वजह से जनता यहाँ की दुखी है। अगर ये सकारात्मक होते, इनकी कहीं सरकार के अंदर पहुंच होती तो यहाँ के किसान दुखी नहीं होते। एक बार में मुआवजा आना चाहिए था, लेकिन अब पार्टों में किसान सड़कों पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद मुआवजे के थोड़े बहुत पैसे डाले जाते हैं सिर्फ मामले को दबाने के लिए। तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी नाकामी है, और पूरे प्रदेश को ही पता है कि भाजपा सरकार किस प्रकार से शासन कर रही है। अब जैसे गाड़ियों के ऊपर कैबिनेट के अंदर फैसला लिया गया है कि भाई डीजल और पेट्रोल के वाहन नहीं चलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा के सभी संगठन एक साथ सड़कों के ऊपर आपको दिखाई देंगे, हजारों गाड़ियों के साथ, यानी कि हजारों गाड़ियों के साथ सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि अगर जनता को घरों के अंदर नाजायज रूप से कैद किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। आगे की क्या कुछ मांगे हैं? आगे हमारी यही है कि भाई जैसे मुआवजा है ये तो तुरंत प्रभाव से डाला जाए। एक जो गेहूं का जो हमारा यहाँ भुगतान नहीं हो रहा, 1.5 महीने से DFSC अधिकारी है फूड सप्लाई, वो यहाँ से छुट्टी पे अवकाश पे गई हुई हैं 1.5 महीने से, और किसानों ने फसल बेच रखी है। सरकार कहती है 24 घंटे में भुगतान करेंगे, 24 घंटे तो छोड़ो, आज 48 दिन हो लिए किसान गेहूं बिक्री के जो पैसे हैं उनके इंतजार में बैठे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जगह तुरंत प्रभाव से किसी को DDA पावर दी जाए या अतिरिक्त प्रभार दे करके किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाए, ताकि किसानों को उनके गेहूं की फसल का भुगतान मिल सके। तो कुछ और हमारे साथ किसान साथी हैं। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार आप पंचायत बुला रहे हैं, बार बार मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन सरकार के कारणों तक जू नहीं रेंग पाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो 36 बिरादरी के कमेरे वर्ग की आपको आवाज़ को बुलंद करते हो। काफ़ी लंबे समय से, पिछले 10 वर्षों से हरियाणा और सेंटर में BJP की सरकार है, और सबसे पहले मोदी ने ये कहा था, भाई जब मैं सत्ता पर बैठूंगा दिल्ली गद्दी पर तो स्वामीनाथन रिपोर्ट और किसानों की जो आमदनी वो दोगुनी कर दूंगा। तो जैसा भी हालात है वो आपके सामने है, और पूरा प्रदेश और देश के सामने है। ये डीजल 30 रुपये और 35 रुपये पेट्रोल देने की बात कर रहे थे, आज वो 100 का आंकड़ा छू गया है। तो बहुत ही निंदनीय और जनता को गुमराह करने का जो काम करे है। तो हमारे को तो ये लग रहा है चुनी हुई सरकार नहीं है, ये जनमत की सरकार नहीं है, ये बेईमानी की सरकार है। तो बेईमानी की सरकार बेईमानी से ही काम कर रही है। दादरी के अंदर ये 6-7 मांगे आज हमने दी हैं। पिछले दिनों मंडी में आपने देखा होगा, लैब के अंदर घोटाला,
धर्मकाटों के अंदर घोटाला, यहाँ के अधिकारी सोए हुए हैं गेट पास में घोटाला। तो 36 बिरादरी का जो मेरा वर्ग है बड़ा दुखी है। बाढ़ के अंदर देखो बहुत शर्म की बात है, आगे एक देश का पेट भरने वाला अन्नदाता और पिछले मेरे ख्याल 1 साल से ऊपर हो गया धरने पर बैठा है। और हमारी रणनीति अभी पूरे किसान संगठनों के हरियाणा के अंदर हो रही है, अगर बहुत जल्दी बाढ़ का जो ये बीमा क्लेम का जो मामला है ये उजागर नहीं किया, जल्दी सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, तो बहुत बड़ा आंदोलन दादरी के अंदर खड़ा होगा। आपने बात की पेट्रोल और डीजल की, तो अगर हमारे देश में विपदा आई है तो जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो कहीं ना कहीं हमें बचाव के लिए ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई किसी तरह की समस्या न हो आने वाले समय में, तो आप इससे नाखुश क्यों हैं? भाई पीएम तो कहे है भाई मेरा के बगड़ा में जोड़ा ढाई चल दूंगा। देश की स्थिति देखो आप, किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस के दाम कमर्शियल के देखो आप, सड़कों पर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ जनमत की सरकार नहीं है, मशीनों की सरकार है। और हमारा दुर्भाग्य है बाल्डा और दादरी का, आगे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पिछले दिनों देखा होगा आपने सफाई कर्मचारी जो एक बहुत ही मेला ढोने का जो काम करते हैं, उनके साथ शौचालय व्यवहार है। ये लोगों के साथ न्याय करने वाली सरकार है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा क्षेत्र का। और जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, ये सरकार की दलाली से नारा तो काम कोई कर नहीं रहे। तो अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड? हम ये चाहते हैं 6-7 मांगे ये पूरी करो, और किसान के प्रति जो पोर्टल चला रखा है, अरे थाना में खाते बैठे, पोर्टल की जरूरत क्या है? किसान डीजल वाला 15-15 लीटर डीजल देंगे, जो आदमी चलेगा वहां से लुवारू बॉर्डर से और दादरी उसनाना 15 लीटर में ट्रैक्टर आ जाएगा। तो ये कैसे कैसे तुल के फरमान लेके आ रहे हैं, हमारा तो समझते बाहर है। तो ये पाप का घड़ा भर चुका है और लोग धीरे धीरे सड़कों पर आएंगे। और ये जैसे और दूसरे देशों में हो रहा है ना, ये तख्ता पलट होगा, लटते ही मशीनों से वोट को नहीं हो। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? बार बार मीटिंग बुला रहे हो, बार बार पंचायत बुलाई जा रही है। मेरा नाम कृपाल गांव गुड़ाना है और मैं आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूं। वैसे तो हमारे प्रधान जी ने जो सामूहिक की जो मांगे थी वो सब रख दी, उसी लाइन में हम हैं। लेकिन मैं एक अलग से हमारे गांव की एक बात करना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा में हमारा गांव एक वंचित है, जिसका न तो कोई अनाज बिकता है, न कोई सरकारी सुविधा मिलती है, न कोई खाद मिलती है। तो हमने कई बार मांग कर ली, ये हमारी जमाबंदी 8-9 की है, उसको नई बना के चंडीगढ़ भेजा जाए। कौन सा गांव आप? गुडाना। गांव। हाँ, पूरे हरियाणा में एक गांव वंचित है जिसको कुछ नहीं मिलता, ना इसका पोर्टल है ना इसकी कोई ऑनलाइन है। तो यह हमारी एक आवाज़ आप उठाए। जी प्रधान जी, बारडा से चलकर आए हो, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 1 साल के करीब हो चुका है, आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई समाधान हुआ अभी तक? कोई समाधान नहीं हुआ है। और करीब 1 साल से हम बैठे हुए 2023 का मुआवजे के लिए। तो हमारे पास काफ़ी किसान बीमार हो चुके लू से। अगर एक किसान की भी गड़बड़ होगी तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हिला देंगे, सब कुछ हिला देंगे, क्योंकि हम मजबूर है, इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं जो अंग्रेजी टाइम में मजबूर नहीं थे। और हमारा विधायक जो है वो कोई पत्तुआस काम बताया। मैं हिंदू होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आज तक ये पता नहीं कि वो पत्तुआ हिंदुस्तान में है पाकिस्तान में, कभी देखा ही नहीं वो गांव कहाँ है। जो हमारा विधायक बारडा है तो बारडा में ऑफिस होना चाहिए था उसका, ताकि हमें दुख सुख में कोई बात हो तो उसके ऑफिस में जाके हम बताएं, हमारी मदद उससे ले मदद करे वो। और उसको कहना चाहते पतवास को कि हमारे बीच में आके वो हमें बताए कि हमें मुआवजा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा और क्यों नहीं मिल रहा, मतलब वो कारण बताए। सीएम साहब से मीटिंग करवा चुके 1-2 बार? सीएम साहब से मीटिंग के लिए हम आए थे, हमारा अपहरण कर लिया, 5 घंटे हमें बंधक बनाया कि दादरी में रखा गया। और सीएम जाने के बाद में हमें मतलब नज़रबंद किया था, उसके बाद में हमें मतलब आज़ाद किया गया। 5 घंटे हमें बंद रखा, जिसमें हम प्रधान जी भी, जगबीर भी शामिल था, मैं भी शामिल था, ये अपने ब्रह्मपाल जी भी ये भी शामिल थे। हम बारडा से आए थे। बहुत जुल्म किया जा रहा है। और एक नई बात और मतलब हरियाणा में अब चल रही है, हरियाणा में करीब 7000 के करीब है मतलब बड़े अधिकारी बड़े पदों के ऊपर हर तहसील और हर जिले के अंदर बाहर से आउट से मतलब RS ने वो थोपे हैं कि वहाँ
तुम जाओ नीचे जो अधिकारी उनके ऊपर कंट्रोल करके आरएस के बारे में बताओ और पढ़ाओ और वो मतलब कब्जा करो उनके ऊपर। जबकि हरियाणा के अंदर LLB MA PhD बहुत बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे लड़के हैं जो आज बेचारे मतलब सड़क नापते घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और वो फेरी में मतलब कोई गुजरात से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, उनको बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठा रखा है। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत जल्दी अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो नौजवान सड़कों पर आएंगे और कंट्रोल नहीं होगा फिर सरकार से। जो बांग्लादेश में और नेपाल में है ना, वही कहानी हिंदुस्तान में होने वाला है बहुत जल्दी। और हर किसान को जिसके पास साधन है उसको कम से कम 100-150 लीटर बिजाई के बाई के टाइम पर सस्ती दरों में तेल मिलना चाहिए उसको। तो मैं ये बात करते हैं तो आप देखो कितना बड़ा जो एग्ज़ाम है नीट का और वो पेपर लीक हो गया। पढ़ने वाले बच्चे जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? एक किसी गरीब किसान मजदूर का जो बेटा है वो सिक्कर हिसार कोटा दिल्ली में बैठा है, आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार खर्ची और पर्चे की बात करती है। तो ये सरकार बिल्कुल जो आम आदमी से जुड़ा है मुद्दा है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे पहले है, शिक्षा का बंटाधार कर दिया। शिक्षा की जरूरत का पेपर लीक हो रहे हैं तो, और PhD बच्चे घूम रहे हैं, रोजगार को वैकेंसी कोई है नहीं, सरकारी स्कूलों पर ताले लगे हैं। वो जनगणना में ला दिए, जनगणना का न्यारा सिस्टम देखा भाई तेरे पास गोज में क्या है, इस गोज में क्या है, ये बटन कितने थे। अरे सवाल वो करो न, अब तेरे को खाने के लिए रोटी कहाँ से आ रही है, आपके परिवार में रोजगार है कि नहीं है। अनेक मुद्दों से हट के बात कर रहे हैं। और हमें सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, मतलब अपनी जायज़ मांगों के लिए बोलना चाहते हैं। हमारे पीछे ED लगा दी जाती है, जब भय बैठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, खाली भूखे पेट हैं, लेकिन फिर भी हमें परेशान किया जाता है। हमारे ED पता नहीं क्या क्या शिव ड्रेस में कोई ड्रेस में, मतलब हमें उससे और ज़्यादा परेशान किया। ये भाई पहलवान साहब, क्या नाम है प्रधान जी? नेमली से सुरेंद्र सिंह हो भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ, किसान सरकार ने जब किसान के उसमें जो मैसेज डाल दिया भाई उनको मुआवजा डाले जाए और जिसको नहीं मिला है उसको भाई रीवेरिफिकेशन करके मुआवजा दिया जाए, इतना ही कहता था जी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ? हम रानीला से हैं जी, सांजरवा सब डिवीजन की तरफ से कनेक्शन आए हुए हैं बिजली के। 3 साल एस्टीमेट भरे हुए हो लिए कंप्लीट। एक्शन SC के पास जाते हैं, DC साहब से मिले, DC साहब ने उनसे बात करवाई, 4 दिन दे देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं जी कनेक्शन नहीं करे, पोल गड्ढे हुए हैं। और हम सब ऑफिसा के चक्कर काट काट करके गर्मी में बहुत परेशान हो लिए, न कनेक्शन दे रहे। एस्टीमेट भरे 3 साल हो गए पूरे जी। और हमारे 8 कनेक्शन हैं रानीला के। सांजरवा SDO ये बोल दे 4 दिन बाबा निकाल दो, 4 दिन के बाद हो जाएंगे। ये हालात है एक्शन का भी और SC का भी, सारी जगह जाली। सिर्फ तारीख पे तारीख दी जाए? हाँ जी 3 साल से। 3 साल? हाँ जी, बहुत बुरी हालात बना दी जी। और ब्याज न उठा के पैसे वो एस्टीमेट भरा था जी। जी क्या नाम है आपका? मैं यादवेंद्र, गांव फतेहगढ़ हरियाणा है मेरा। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है, 6-7 मांगों को लेकर आप इकट्ठा हुए? सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों को राम राम करता हूँ। इसमें सब लोगों ने बता दिया कि मेन मुख्य मुद्दा तो हमारा मुआवजे का खरीफ 2025 का। खरीफ 2025 में जब हमने लड़ाई लड़ी, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज कराया, उसमें SDM और DC तक जो पहले अधिकारी थे उनने पास कर दिया था। पास करने के बाद में एक ऊपर से CM ने कराया, कृषि मंत्री ने कराया, दबाव डाला, उनको बदल दिया, नए अधिकारी आ गए और इन्हें मिली भगत कर करके सरकार से और मुआवजे को तुरंत प्रभाव से काट दिया। आप कुछ ऐसा ही बता रहे थे कि अभी नोटिफिकेशन जारी किए, मैसेज वगैरह आए? हाँ, ये रहा 9 मई को मेरे पास मैसेज आया है। आग भाई क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत 2025 खरीफ फसल का मुआवजा आपके द्वारा सरकार मंजूर कर दिया गया है। यह राशि आपके बैंक खाते में जल्द डाल दी जाएगी। कितनी बार आ चुकी है ये मैसेज आप? 2025 में भी यही मैसेज आया। सिर्फ मैसेज आते हैं? मैसेज आते हैं, मैसेज दोबारा आ लिया और मुआवजा अब तक नहीं आया। और 3 एकड़ में कपास लगा रखी थी, बाजरा तो भाई बहुत माड़ा हो गया था, ऑनलाइन डाल दिया था, कपास का दाना भी नहीं हुआ है वैसे भाई। तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहूँगा, आगे ये जो गुमराह करने वाली बात है किसान के साथ, ये बंद करो और किसान का तुरंत प्रभाव से मुआवजा डालो। और रही बात है ये जो आगे मतलब
पोर्टल पे क्षतिपूर्ति वाली फलान धकड़ी बीमा काट लिया जबरदस्ती, केसीसी से ऑटोमेटिक बीमा कट गया, वो बंद करो। किसान खुश होगा तो बीमा कटेगा, ना अन्यथा नहीं कटेगा। अगर बीमा कटा तो किसान को बीमा कंपनी तुरंत प्रभाव से मुआवजा दे। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? आज आपने पंचायत बुलाई, बार बार मीटिंगें बुलाई जा रही हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, जो हमारे दोनों विधायक है ना वो इस पे चुप्पी साधे बैठे हैं, और ऊपर से जो किसान हैं वो बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं, झूठा आश्वासन दे दिया जाता है और उसके बाद में ये फिर 10-15 दिन शांत हो गए। ये ऐसे करके लगभग इनको 1.5 महीना 1 महीने से ऊपर हो गया। मैसेज आते हैं और पेमेंट आती नहीं, फिर बैंक में जाते हैं बार बार, मतलब किसानों के जिन्हें एक जंजाल बने हुआ है ये। हाँ। तो आप अपने विधायकों से मिल चुके हैं, आपने जो सीएम साहब उनसे मिले? हाँ, विधायकों से मिले थे। सीएम साहब को यहाँ जब आए तो मिलने का आश्वासन दिया था, जब एंड टाइम के ऊपर कह दिया कि टाइम नहीं उनके पास मिलने का, नज़रबंद किया गया था। काफ़ी हमारे संगठन के लोग 1.5 से 2 घंटा इंतजार करते रहे, लेकिन मिलाने का आश्वासन दे रखा था और उसके बाद में उनको नहीं मिलाया गया। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपकी बातें सुन रही है, क्या कुछ आपकी डिमांड है और क्या आप चाहते हैं? देखो, हम तो चाहते हैं कि जो किसानों से जुड़ी हमने मांगे दी हैं उनका तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाए, लेकिन सरकार है ना, किसान की कोई बात नहीं सुनती। जब किसान की फसल का नाम आता है तो सरकार हर जगह फेल हो जाती है और सरकार कहती है कि भाई हमारे तो हम तो बर्बाद हो जाएगी सरकार अगर किसान की फसल खरीद ली, किसान को मुआवजा दे दिया, किसान को समय पर खाद दे दिया तो सरकार बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक छोटे से छोटा सुई का व्यापारी है, वो अपनी मर्जी से फसल का रेट निर्धारित करता है, लेकिन किसान की विडंबना है कि किसान की जो अनाज है वो ठोकरों के माध्यम से खरीदी जाती है। आप सरकार को कितने दिन का समय दे रहे हैं? हम एक हफ्ते का समय देकर के फिर मीटिंग बुलाएंगे। अगर इन मांगों के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई और पूरी नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। और बारडा के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, क्योंकि वहाँ हमारे किसान 1 साल से बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर चुप्पी साधे हुई है। ना तो उनके मुआवजे का समाधान किया जा रहा, बल्कि उनको कोर्टों के अंदर घसीटा जा रहा है। हमारी मांग है सरकार से कि उस जो हमारा धरना लुहारू और बारडा के अंदर चल रहा है, उन किसानों की तुरंत प्रभाव से मांगें सुनी जाएं और उनकी पूरी करी जाएं, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। क्योंकि उनका तो हमने प्रीमियम दे रखा है। प्रीमियम देने के बाद जो अडानी अंबानी की कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, ये किसानों को लूट कर खा रही हैं, उनके ऊपर सरकार का हाथ है, इसलिए सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और चैनल के सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से नमस्कार। तो ये अभी हमारे साथ चरखी दादरी के तमाम किसान मौजूद थे और बारडा के किसान भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं और 6 मांगे हैं इन किसानों की। जो ये फसल बीमा जो घपला हुआ है वो किसानों को मिलना चाहिए, और जो ये इनका मुआवजा राशि है जो 2025 से पेंडिंग है वो किसानों के खाते में आने चाहिए। इनकी ये तमाम मांगे थी, सभी से बारी बारी बातचीत की है, तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।